गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ महेश कुमार शर्मा। जैसा कि आप लोग जानते हैं क्लास 12 का पार्टनरशिप स्टार्ट हुआ है, जिसमें फर्स्ट चैप्टर उसका स्टार्ट किए हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप, या हम बोल सकते हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है, जिसमें एक वीडियो हुआ जिसमें बताया गया कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप होता क्या है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड व्हाट रूल्स अप्लाई फॉर पार्टनर। जब पार्टनरशिप डीड नहीं होता है तो कौन कौन से रूल्स अप्लाई होते हैं, या उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में क्या होता है, वो भी फर्स्ट वीडियो में मैंने बता दिया है। आज उसी के नेक्स्ट आगे है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल I will discuss about meaning of profit and loss appropriation account. Appropriation मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है, इसकी मीनिंग क्या होती है, इसको जानने से पहले थोड़ा सा हम पिछली क्लास की तरफ चलेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप क्लास 11 पे एक चैप्टर था, आप में पढ़े होंगे फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट ये चैप्टर आप क्लास 11 में पढ़े होंगे अकाउंट में। इसमें क्या होता था, एक ट्रेडिंग अकाउंट बनती थी, ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता था, उसके बाद बैलेंस शीट बनता था। ये आप लोग पिछली क्लास में पढ़े होंगे, ठीक। तो ये जो ट्रेडिंग अकाउंट बनता था, इस ट्रेडिंग अकाउंट से हमको या तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस ये फाइंड आउट होता था। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट होता था और ग्रॉस लॉस होता था, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। इफ ग्रॉस प्रॉफिट, अगर ग्रॉस प्रॉफिट होता था तो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड ट्रांसफर करते थे। इफ ग्रॉस लॉस होता था तो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, सॉरी अपोजिट हो गया, ऐसा फॉर्मेट होता था, ठीक। एक जब होता था यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट आता था, यहाँ पर जीपी इट मीन्स ग्रॉस प्रॉफिट आता था। इस ग्रॉस प्रॉफिट को जब हम यहाँ पर पीएल बनाते थे, इसको क्रेडिट साइड हम लोग ट्रांसफर करते थे। बट जब यहाँ ग्रॉस लॉस आता था तो इसको हम लोग कहाँ पर पीएल के डेबिट साइड ट्रांसफर करते थे। तो यही जब ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस पीएल के डेबिट एंड क्रेडिट में जब ट्रांसफर करते थे, तो वहाँ से हमको एक और फाइंड होता था, क्या, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। यहाँ पर दो चीज़ होगा, या तो नेट प्रॉफिट होगा या तो नेट लॉस होगा। यही नेट लॉस होता था तो हम उसको बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते थे। बैलेंस शीट में जो भी कैपिटल होता था उसमें ऐड करके दिखाते थे। नेट लॉस होता था तो उसको बैलेंस शीट में ले जाते थे और कैपिटल से माइनस करके दिखाते थे। अब यहाँ तक तो ये प्रीवियस क्लास में हुआ कि जो ग्रॉस प्रॉफिट होता था और ग्रॉस लॉस, ग्रॉस प्रॉफिट पीएल के जब बनाते थे उसको क्रेडिट साइड ट्रांसफर करते और ग्रॉस लॉस जो होता था उसको डेबिट साइड ट्रांसफर करते। फिर इसमें ग्रॉस प्रॉफिट होता था और ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस के बाद नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फाइंड करते थे। उसके बाद हम उसको बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते थे। अब यहाँ पर क्या है कि जो ये बैलेंस आया नेट प्रॉफिट, ये आपके क्वेश्चन में गिवन रहेगा। अब इसमें क्या है कि जान है कि ये तो नेट प्रॉफिट जब सोल प्रोप्राइटर्स अकाउंट पढ़ रहे थे, कंपनीज का पढ़ रहे थे, तो उसमें क्या था कि कोई एक ही ओनर था, जो भी प्रॉफिट हुआ उसका हुआ, जो भी लॉस हुआ उसका हुआ। अब इसमें क्या है, पार्टनरशिप में पार्टनर हमारे पास क्या है, एक नहीं, दो, तीन, चार, पाँच होंगे। जब एक ओनर नहीं है, ओनर दो लोग हैं, तीन लोग हैं, चार लोग हैं, तो उसमें जितना भी प्रॉफिट आएगा उसको हमको क्या करना पड़ेगा, सभी में डिवाइड करना पड़ेगा। इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन करने का, जो हम करने के लिए जो यूज करते हैं, उसी लिए हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो मेन फंक्शन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज डिवाइडेड या इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ऑन पार्टनर। मेन जो फंक्शन है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, वो क्या है कि जो भी नेट प्रॉफिट आया है वह हमारे पास जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है उसको कट करने के बाद जो भी प्रॉफिट बच रहा है उसको पार्टनर में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ठीक है।
तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि पीएल एप्रोप्रिएशन क्यों बनाते हैं। अब इसमें क्या है कि जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ये मेरा क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। पीएल एप्रोप्रिएशन कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल्स क्या होता है, आप लोग 11th में वो भी जनरल के साथ पढ़े होंगे कि ऑल एक्सपेंसेड एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम एंड प्रॉफिट आर क्रेडिट। मतलब कि जो नॉमिनल अकाउंट का रूल्स है उसमें क्या है, ऑल एक्सपेंसेड एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम एंड प्रॉफिट और क्रेडिट। मतलब जितने भी लॉस होंगे और एक्सपेंस होंगे उसको हम डेबिट करेंगे और जितने भी इनकम और प्रॉफिट होंगे उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट। मेन यही रूल इसमें क्या करना है, अप्लाई करना है कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते समय जो भी अमाउंट रहेगा उसमें ये डिसाइड करेंगे कि ये मेरे फर्म के लिए क्या है, प्रॉफिट है या लॉस है। प्रॉफिट रहेगा तो क्रेडिट साइड, लॉस रहेगा तो डेबिट साइड, इनकम रहेगा तो क्रेडिट साइड और एक्सपेंस रहेगा तो डेबिट साइड। तो यहाँ पर हम उसका फॉर्मेट बना के पहले से लिख दिए हैं कि स्पेसिमेन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब हम बनाते हैं उसका फॉर्मेट तो किस तरह का फॉर्मेट होता है, यहाँ पर है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसके ऊपर लिखा जाता है फॉर द ईयर एंडेड, किस वर्ष के किस ईयर के एंड में इसको बनाते हैं, यहाँ पर उसको डेट मेंशन करते हैं। इसके 4 कॉलम दिख रहे हैं आपको, पार्टिकुलर अमाउंट। ये मेरा डेबिट साइड है और ये मेरा क्या है, क्रेडिट साइड है। ठीक है, अब इसमें क्या है, क्वेश्चन में आप लोग को पहले से नेट प्रॉफिट जो भी रहेगा फर्म का वो क्या रहेगा, गिवन रहेगा, दिया रहेगा। ठीक, कि मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है, उससे जो भी प्रॉफिट निकल कर आया है उसको हम क्वेश्चन में दे दिया है। तो यहाँ पर लिखा है बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और नेट प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के में दिया है मेरा प्रॉफिट क्या है, नेट प्रॉफिट दिया है, तो उसको हम इस साइड लिखेंगे जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। अगर वहाँ पर नेट प्रॉफिट आएगा, नेट प्रॉफिट फाइंड आउट होगा, तो इस नेट प्रॉफिट को इस पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड शो करेंगे। सपोज करो अगर नेट लॉस आ गया, नेट लॉस आ गया, तो नेट लॉस को हम लोग क्या करेंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड शो करेंगे। तो यहाँ पर दोनों साइड देखो लिखा है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट मीन्स दिस साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट मीन्स नेट प्रॉफिट, दिस साइड प्रॉफिट एंड लॉस, इट्स रिप्रेजेंट बाई नेट लॉस। यह नेट प्रॉफिट को शो कर रहा है और ये नेट लॉस को शो कर रहा है। अब ये देख रहे हैं कि इसमें एक इस साइड लिखा है कि बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसको क्रेडिट साइड क्यों लिखा है, इसको भी हम जानते हैं कि जैसे कि जो भी पार्टनर है, कैपिटल है, अपना लेकर आते हैं, पार्टनर्स बनते हैं, उसमें इंक्लूड होते हैं। उसके बाद उस फर्म से जब पैसे क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं, निकालते हैं, तो उस पर उनको क्या करना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो एज ए फर्म अगर देखा जाए तो फर्म के लिए वो क्या है, और ये फर्म है, ये पार्टनर है, फर्म से ये क्या है, पैसा लिया है, पैसा जो भी विड्रॉ किया है इस पर इसको इंटरेस्ट दे रहा है। तो जब फर्म को इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो फर्म के लिए क्या है, प्रॉफिट है, इसलिए इसको क्या है, क्रेडिट साइड लिखा है। अब इसमें ए पार्टनर, बी पार्टनर, सी पार्टनर्स, जो जितना जिसका इंटरेस्ट रहेगा इसको अमाउंट यहाँ लिखेंगे इनर कॉलम में, और इसको ऐड करके तब आउटर कॉलम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट इधर बाकी इधर कुछ भी नहीं रहेगा, इधर नेट प्रॉफिट रहेगा, उसके बाद मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रहेगा। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब जो भी कैपिटल लेकर पार्टनर्स आएंगे उसमें उनको इंटरेस्ट क्या होगा, फर्म को देना पड़ेगा। जब फर्म उसको इंटरेस्ट क्या करेगा, अलाउड करेगा, देगा, तो फर्म के लिए क्या है, लॉस है। जब फर्म के लिए लॉस है इसलिए इसको हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे। अब ए का क्या है, बी का क्या है, जो भी उसका इंटरेस्ट रहेगा ए बी को यहाँ ऐड करने के बाद इसके नेक्स्ट वाले कॉलम में दिखाएंगे। इसके बाद क्या है, पार्टनर्स सैलरी। पार्टनर सैलरी अगर फर्म है, फर्म में जो भी पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा पहले से कि इस पार्टनर को इतना सैलरी हम देंगे, तो ये फर्म के लिए क्या है, लॉस है, वो सैलरी इसको इसलिए डेबिट साइड लिखा है।
पार्टनर्स कमीशन, अगर पार्टनर्स को ए बी पार्टनरशिप डीड में शो किया गया है कि पहले ही लिख दिया गया है कि पार्टनर्स जितने भी उसको कमीशन भी दिया जाएगा तो भी वो फर्म के लिए क्या है, लॉस है, इसलिए वो डेबिट है। रिजर्व, कुछ अमाउंट हम क्या है रिजर्व फंड के रूप में रखते हैं एज ए इमरजेंसी फंड, तो उसको हम क्या करते हैं, जब ऐसा सिचुएशन आता है तो उसको हम इमरजेंसी फंड के रूप में रखते हैं और उसको उस तरह उसी तरह समय इसको यूज करते हैं। तो यह भी एक तरह से फंड का फर्म का क्या है, लॉस है, इसलिए यह भी डेबिट साइड रहेगा। अब क्या करेंगे कि इस साइड का अमाउंट ऐड करेंगे, इस साइड का टोटल अमाउंट ऐड करेंगे। इफ डेबिट क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड, क्रेडिट साइड अधिक रहेगा डेबिट साइड से, तो हम जितना अमाउंट यहाँ पर क्या रहेगा, सपोज करो कि यह 20,000 आया, ठीक, और इधर का 18,000 आया, ठीक, इस यहाँ तक की सम 18,000, 20 से 18,000 माइनस करेंगे और जो भी बैलेंस आएगा इसको यहाँ पे लिखेंगे। ये जो 2,000 बैलेंस आया इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। अब इस 2,000 बैलेंस का जो भी पार्टनरशिप डीड में दिया रहेगा कि किस रेशियो में इस प्रॉफिट को डिवाइड करना है, अगर कोई भी रेशियो पार्टनरशिप में नहीं लिखा है, कोई भी डेट पार्टनरशिप डेट में नहीं लिखा, तो इसको इक्वल डिवाइड करेंगे। ये 1,000 इसको 1,000 इसको प्रॉफिट देकर यहाँ टोटल 2,000 लिख देंगे और दोनों साइड का अमाउंट क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। इसके बाद यहाँ का खाता है ये क्या करेंगे, अकाउंट क्लोज होगा। आई होप कि आप लोग को इसकी मीनिंग समझ में आएगी कि व्हाट इज पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, व्हाई डू वी नीड पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हम लोग की इसकी ज़रूरत क्या है, क्यों बनाते हैं, और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है वो मैंने बताया। इसमें कौन से अमाउंट डेबिट कौन से अमाउंट क्रेडिट होता है वो भी बताया। डेबिट में जो भी आइटम्स आते हैं वो डेबिट ही क्यों रहते हैं, क्रेडिट में क्यों नहीं जाते हैं, उसका भी रीज़न बताया। क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में ही होता है, डेबिट में क्यों नहीं होता, उसका भी रीज़न बताया। ये सारे एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। अगर ये सारे वीडियो अच्छे लगे, मतलब एक्सप्लेनेशन करने का तरीका अच्छा लगा, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।